नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ 16 पानी की कहानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? इसका उत्तर देखिए। लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। जब लेखक झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था तो ओस की बूंद उसकी कलाई पर गिरी और सरक कर हथेली पर आ गई। प्रश्न 2, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? वह क्रोध और घृणा से क्यों कांप रही थी? अब इसका उत्तर देखिए। पेड़ों द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना, अर्थात पौधे जमीन से जल प्राप्त कर स्वयं के लिए पानी का प्रबंध करते हैं। वे कुछ को पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर निकालकर पृथ्वी पर ओस के रूप में ले जाते हैं, जिसे याद करते हुए बूंद क्रोध व घृणा से कांपने लगती है। आप सबको पता होगा कि पेड़ों को अपना भोजन बनाने के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है। तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें जमीन में बहुत नीचे तक गहराई तक जाती है, जब वो जमीन से भी अपने लिए पानी एकत्र करती है। तो इसी बात को याद करके बूंद बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाती है। प्रश्न 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा? उत्तर, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, अर्थात ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसके जो साथी है, ये हमारे सारे ग्रह हैं, ये उस वक्त आए ही नहीं थे, बने ही नहीं थे, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें मौजूद थी। ये दो गैसें सूर्य मंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्का पिंड के सूर्य से टकराने से, कोई उल्का पिंड था जो सूर्य से टकराया, इससे सूर्य के टुकड़े हो गए और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई। इन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवाकर पानी को जन्म दिया। ये दोनों गैसें मिल गई जिससे पानी बना। इसीलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। प्रश्न 4, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब पानी की कहानी के आधार पर हमें बताना है कि पानी का जन्म और इसकी जीवन यात्रा किस प्रकार की थी। पानी का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। ये दोनों आपस में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर जल के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है। तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न 5, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? इसका उत्तर है कि कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रश्न 6, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? उत्तर, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ के वातावरण में सदा नमी होती है, इसलिए मौसम हमेशा सुहावना रहता है। प्रश्न 7, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? उत्तर, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंचता है क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती है।
इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन कहते हैं। तो बच्चों, हमारे प्रश्न उत्तर यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।